नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है। इसके अंतर्गत हम वृद्धि एवं विकास में अंतर को समझेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें अभिवृद्धि एवं विकास के अर्थ को समझना होगा, अर्थात अभिवृद्धि में हम किन पक्षों को शामिल करते हैं एवं विकास में हम किस किस पक्ष को शामिल करते हैं। तो अभिवृद्धि अर्थात शारीरिक विकास, आप यह समझ सकते हैं कि शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट जो भी है वो अभिवृद्धि है, अर्थात भार का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, हड्डियों में वृद्धि, चौड़ाई बढ़ना, ये सब क्या है, अभिवृद्धि है। ठीक है। और विकास, विकास का अर्थ क्या है, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये सभी पक्ष, इन सभी पक्षों में होने वाला परिवर्तन विकास में शामिल होता है। तो ठीक है, अभिवृद्धि यानी कि शारीरिक विकास और विकास मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। अब एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। ये विकास है, ठीक है। चूँकि हमने पहले पढ़ लिया है कि विकास में ये 4 विकास शामिल है: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। और अभिवृद्धि जो है वो मात्र शारीरिक विकास तक सीमित है। तो यह जो सर्कल है यह है विकास। अब इसके आगे चलते हैं। तो इसी के अंतर्गत इंक्लूड क्या है, अभिवृद्धि अर्थात शारीरिक विकास। इसी विकास के अंतर्गत, इसी सर्कल में मानसिक विकास भी है, इसी में जो है सामाजिक विकास भी है और इसी में संवेगात्मक विकास भी है। तो आई होप इस स्लाइड में आप यह समझ चुके हैं कि अभिवृद्धि का अर्थ केवल शारीरिक विकास तक सीमित है, जबकि विकास का अर्थ शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, इन चारों विकासों तक का अर्थ जो है विकास से लिया जा सकता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि अभिवृद्धि में आकार एवं भार में परिवर्तन शामिल है। अर्थात हम देख चुके हैं कि अभिवृद्धि यानी कि शारीरिक परिवर्तन, लंबाई बढ़ना, ठीक है, भार में बढ़ोतरी होना, ये सब क्या है, अभिवृद्धि है, यानी कि शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक विकास। तो अभिवृद्धि में आकार एवं भार में परिवर्तन शामिल होता है, जबकि विकास में समस्त परिवर्तन शामिल होते हैं, जिनमें व्यक्ति का बौद्धिक विकास है, उसका नैतिक विकास है, उसका सामाजिक विकास है, ये सभी पक्ष विकास में शामिल होते हैं। तो पहला पॉइंट हुआ हमारा कि अभिवृद्धि में आकार एवं भार में परिवर्तन शामिल है, जबकि विकास में समस्त परिवर्तन शामिल है। फिर वृद्धि असतत प्रक्रिया है, अर्थात वृद्धि जो है कंटिन्यूसली नहीं चलती है, यानी कि किशोरावस्था के अंत तक वृद्धि रुक जाती है। हम जानते हैं कि किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव में व्यक्ति में का जो भी शारीरिक विकास होना होता है वो लगभग हो जाता है, ठीक है, जबकि विकास की प्रक्रिया सतत होती है, अर्थात विकास जीवन पर्यंत चलेगा। भाई कोई क्राइटेरिया नहीं है कि व्यक्ति का बौद्धिक विकास कब तक होगा, उसका नैतिक विकास किस एज तक, पर्टिकुलर एज तक जो है लिमिटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहेगा। तो विकास जो है सतत प्रक्रिया है। फिर अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, बिल्कुल, यानी कि शारीरिक पक्ष से संबंधित है अभिवृद्धि, तो ये मात्रात्मक हुई, अर्थात अभिवृद्धि को हम नाप तोल सकते हैं कि लंबाई बढ़ी, कितनी बड़ी बच्चे की लंबाई, हाँ भाई 3 इंच बढ़ी, ठीक है, ये मात्रात्मक है। जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है, अर्थात विकास में चूंकि अभिवृद्धि शामिल है, अर्थात विकास में शारीरिक विकास भी इंक्लूडेड है, तो वृद्धि चूंकि मात्रात्मक है तो विकास भी मात्रात्मक होगा प्लस गुणात्मक भी होगा। गुणात्मक कैसे, कि व्यक्ति का बौद्धिक विकास है तो इसको हम ये रेट नहीं दे सकते कि व्यक्ति में जो है इस इकाई विशेष तक बुद्धि विकसित हुई है, या फिर किसी व्यक्ति की नैतिकता के आकलन में हम जो है उसको मात्रात्मक रूप से केवल नहीं बता सकते।
तो विकास जो है मात्रात्मक तो होगा शारीरिक पक्ष तक, जबकि अन्य जो भी पक्ष है वो गुणात्मक होंगे। ठीक है, जैसे नैतिकता है, व्यक्ति की सामाजिकता है, ठीक है, व्यक्ति की सामाजिक संवेगात्मक बुद्धि है, ये सब जो है गुणात्मक होंगे। ठीक है, तो वृद्धि जो है चूंकि शारीरिक विकास से संबंधित है तो ये केवल मात्रात्मक तक लिमिटेड है, जबकि विकास जो है इसमें शारीरिक विकास भी सम्मिलित है, इसलिए ये मात्रात्मक तो हुआ ही, साथ में इसमें सामाजिक विकास, नैतिक विकास है, ये भी सम्मिलित है, इसलिए इसकी प्रकृति गुणात्मक भी होती है। तो विकास जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। फिर चलते हैं हम, अभिवृद्धि का मात्रात्मक मापन संभव है, वही चीज़, व्यक्ति की लंबाई बड़ी है, व्यक्ति का भार बढ़ा है, तो हम इसे मात्रात्मक रूप से माप सकते हैं कि व्यक्ति का भार बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 2.5 किलो बढ़ा है, तो ये मात्रात्मक मापन हुआ। जबकि विकास का निरीक्षण किया जाता है। विकास जो है, कोई व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है सुरेश, उसमें किसी 2 वर्ष या 3 वर्ष बाद में कोई व्यावहारिक परिवर्तन आता है, उसका सामाजिक जो व्यवहार है वो चेंज होता है, तो हम इसे ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि हाँ इसमें जो है 3 इकाई तक जो है परिवर्तन हुआ, नहीं, इसका हम निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो अभिवृद्धि का मात्रात्मक मापन संभव है, जबकि विकास का निरीक्षण किया जाता है। फिर है अगला पॉइंट कि अभिवृद्धि विवृद्धि सूचक होती है, जबकि विकास विवृद्धि एवं ह्रास सूचक होता है। अभिवृद्धि विवृद्धि सूचक यानी कि जो शारीरिक विकास है वो विवृद्धि को दर्शाता है। जब बच्चा छोटा होता है तब से लेके फिर जब वो बाल्यावस्था में आएगा तो भी उसमें विवृद्धि अर्थात उसमें सकारात्मक परिवर्तन होंगे। ठीक है, फिर जैसे जैसे वो जो है किशोरावस्था में प्रवेश करेगा उसकी लंबाई, उसका भार वगैरह और बढ़ेंगे, यानी कि विवृद्धि सूचक होती है अभिवृद्धि। जबकि विकास जो है विवृद्धि एवं ह्रास सूचक दोनों होता है। जैसे चूंकि हम ये तो जानते हैं कि विकास में शारीरिक विकास भी शामिल है, इसलिए विवृद्धि तो होगा ही होगा, क्योंकि विवृद्धि अभिवृद्धि का जो है पक्ष है, तो विकास विवृद्धि सूचक तो होगा ही, क्योंकि इसमें शारीरिक विकास भी शामिल है। तो शारीरिक विकास हमने अभी देखा है कि विवृद्धि सूचक होता है, लेकिन ह्रास सूचक भी होगा। हम जानते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर प्रवेश करता है तो उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो घटने लग जाती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं भूलने लग जाता है, व्यक्ति कुछ याद नहीं कर पाता है। तो चूंकि वह अपनी युवावस्था में तो उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे वह बुढ़ापे की ओर जा रहा है उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो ह्रास हो रहा है उसमें। ठीक है, तो विकास विवृद्धि एवं ह्रास सूचक दोनों होता है। फिर अगला पॉइंट है, अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, जबकि विकास बहुपक्षीय होता है। वही बात कि अभिवृद्धि एक पक्षीय अर्थात इसमें शारीरिक पक्ष को शामिल करते हैं हम, जबकि विकास जो है बहुपक्षीय होता है, अर्थात विकास में बहुत सारे पक्षों को शामिल कर रहे हैं हम। बहुत सारे पक्ष कौन कौन से, शारीरिक भी किया हमने, इसमें मानसिक पक्ष भी शामिल किया, सामाजिक और संवेगात्मक पक्षों को भी शामिल किया, तो विकास बहुपक्षीय हुआ। ठीक है, अभिवृद्धि, अब यही चीज़ जो है नीचे देखिए नीचे वाले पॉइंट में कि अभिवृद्धि में शारीरिक विकास को शामिल किया जाता है। ठीक है, जबकि विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ जो मैंने अभी बताई है। फिर है अभिवृद्धि का संकुचित अर्थ होता है। अब संकुचित अर्थ कैसे, कि अभिवृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तनों तक ही सीमित अर्थ लेते हैं हम, कि अभिवृद्धि क्या है, बच्चे में जो भी शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं वही अभिवृद्धि है। बच्चा जो है उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसका भार परिवर्तित हो रहा है, उसके जो है हथेलियों की चौड़ाई बढ़ रही है, जो भी है उसके सीने की चौड़ाई बढ़ रही है, ये सब क्या है, अभिवृद्धि है। ठीक है, जबकि विकास जो है इसका व्यापक अर्थ होता है, व्यापक अर्थ होगा ही, क्योंकि इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक ये सब पक्ष शामिल है, तो इसका अर्थ व्यापक होगा ही। ठीक है, अगला पॉइंट है, अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन शामिल होता है, ये जो है मैंने अभी जो पहले पॉइंट बताया था कि अभिवृद्धि विवृद्धि सूचक होती है, जबकि विकास विवृद्धि एवं ह्रास सूचक होता है। सेम एग्जैक्ट यही चीज़ है, लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज है। तो अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन शामिल कैसे होते हैं, कि बच्चा जो होता है जब
शिशुअवस्था में होता है तो उसके शारीरिक पक्ष जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तब उसके शारीरिक पक्ष सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। अर्थात बच्चा जब शिशुअवस्था में होगा उसकी लंबाई वगैरह कम रहेगी, बाल्यावस्था में रहेगा थोड़ी ज़्यादा रहेगी, किशोरावस्था में रहेगा और ज़्यादा रहेगी। तो कैसा है, रचनात्मक परिवर्तन हो रहा है उसमें, अभिवृद्धि में। जबकि विकास में रचनात्मक एवं विनाशात्मक परिवर्तन शामिल है। सेम यही चीज़ हमने पहले वाले बिंदु में देखी थी कि विकास जो है विवृद्धि एवं ह्रास सूचक होता है। तो वही चीज़ ठीक है, केवल लैंग्वेज चेंज है कि विकास में रचनात्मक परिवर्तन तो हो ही रहे हैं कि बच्चा जब शिशुअवस्था में था, बाल्यावस्था में था, किशोरावस्था में था तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही थी सकारात्मक रूप से। जबकि विनाशात्मक कैसे हुआ, हमने वही देखा था उदाहरण याददाश्त वाला कि जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो उसकी याददाश्त जो है कम होने लगती है। अर्थात विनाशात्मक परिवर्तन शामिल हो रहे हैं उसमें। और व्यक्ति जो है हम जानते हैं कि व्यक्ति जब बूढ़ा होने लगता है तो उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती है। ठीक है, ये सब क्या है, विनाशात्मक परिवर्तन है। ठीक है, अगला और अंतिम बिंदु है कि अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। बिल्कुल रुक जाती है। हम जानते हैं कि शारीरिक विकास जो है किशोरावस्था के अंत तक लगभग हो जाता है। तो अभिवृद्धि किशोरावस्था के अंत के बाद रुक जाएगी। ठीक है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास जीवन पर्यंत चलेगा क्योंकि नैतिक विकास है। नैतिक विकास का उदाहरण ले या फिर मानसिक विकास का उदाहरण ले, सामाजिक विकास का उदाहरण ले, तो यह कभी रुकेगा नहीं, लिमिटेड नहीं रहेगा किसी पर्टिकुलर एज में कि हाँ नैतिक विकास है तो ये इतने वर्ष तक ही होगा, इसका बौद्धिक विकास है तो ये इतने वर्ष तक ही होगा। कोई भी व्यक्ति युवा हो या बूढ़ा हो उसमें सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से कोई बूढ़ा व्यक्ति जो नैतिक परिवर्तन करना चाहता है वो कर सकता है। तो विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जाना कि वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है, उनका अर्थ क्या है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।